जय हिंद दोस्तों, आप सबको स्वागत है यूट्यूब चैनल पे। आज देखने वाले हैं परसेंटेज कैसे निकाला जाए, वो भी आसान तरह से पूरा इजी कॉन्सेप्ट के साथ देखेंगे। यदि आप लोग चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को जितना हो सके शेयर करें। बहुत ही स्मार्ट तरीके से पढ़ेंगे। जैसा कि परसेंटेज क्या है, परसेंटेज इसके बारे में जानेंगे। परसेंटेज मतलब पर मतलब होता है प्रति और सेंटेज मतलब होता है 100। प्रति 100 मतलब परसेंटेज पूरा 100। तो इसका साइन होता है, परसेंटेज का साइन होता है, देख सकते हैं ये परसेंटेज का साइन है। और यहाँ पे लिखा हुआ है A%। A% मतलब A/100। परसेंटेज का मान होता है, मतलब मान होता है कि जितना है उसका मान, परसेंटेज मतलब नीचे। तो यहाँ पे A%/100 और यहाँ पे लिखा हुआ है A/B। A/B इक्वल टू फ्रैक्शन। ये हम लोग का फ्रैक्शन में दिया हुआ है, जैसे कि 10%। अब 10% को हम यहाँ लिख सकते हैं 10/100। ये परसेंट है वो नीचे आ जाएगा, तो ये 1/10। तो यह 1/10 फ्रैक्शन वैल्यू ये आ गया हम लोगों का। अब यहाँ पे आते हैं परसेंटेज टू फ्रैक्शन। परसेंटेज को कन्वर्ट कैसे करें फ्रैक्शन में, उसके बारे में जानते हैं। जैसे कि यहाँ पे 25% दिया हुआ है, 25% दिया हुआ है तो इसको 25/100 लिख सकते हैं। ये परसेंटेज का साइन है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 100 और इसको भाग देंगे तो 25 चौक 100, तो 1/4 ये हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया, देख सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे 16 2/3 पूर्णांक ये दिया हुआ है, इतना परसेंटेज। इसका मान कैसे निकालें, इसका बहुत दिक्कत होता है, तो इसको भी पूरा आसान तरह से सॉल्व करेंगे। तो इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले इसका एलसीएम लेना है। 16×3 = 48, इसको गुना कीजिए। तो 16×3 = 48 और 2 50, 50/3 ऐसे इसको परसेंटेज में लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ 50 3 × 100 परसेंटेज का मान नीचे आ जाएगा, तो इसको भागा दीजिएगा 50 से, तो एक बार में, और ये 2 50 दूना 100, तो यहाँ पे 1/6 ये फ्रैक्शन वैल्यू आ गया है। अब इसी तरह 12.5% का मान निकालना है, और ये आप लोगों को ऐसे ही याद हो जाएगा। और आप लोग एग्जाम में ये अगर इसका 12.5 का मान पूछेगा तो आप लोग तुरंत बता दीजिएगा कि कितना आएगा। ये इतना कैलकुलेशन करने का कोई जरूरी नहीं पड़ेगा। जैसे कि 12.5 दिया हुआ है तो इसको गुना करेंगे तो 12 24 और 1 25, 25/2 ये लिख सकते हैं। तो इसको परसेंटेज में ये लिखे हैं। उसके बाद 25 2 × 100 लिख सकते हैं। परसेंटेज का मान नीचे यहाँ पे 25/2 ये पहले था, यहाँ 100 परसेंटेज का मान 100 यहाँ पे उतार दिए हैं। तो यहाँ पे इसको भागा देंगे तो 1 और ये 4, 25 चौक 100 होता है ना, तो यहाँ पे 4 दूना 8, तो 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू ये हम लोग को आ चुका है, देख सकते हैं। अब इसी तरह आते हैं 100% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, इसको भी पता करते हैं। तो 100%, तो यहाँ पे 100 का 100 मान पूरा ऊपर दे दीजिएगा और परसेंटेज का मान नीचे, तो इसको दोनों काटिएगा तो 1, तो 100% का मान 1 आता है, 1 होता है। अब इसी तरह आते हैं 116/2/3 पूर्णांक, ये हम लोग को दिया हुआ है। तो इसको मान निकालने के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और बहुत कठिनाई होता है इसको निकालने के लिए, तो बहुत ही आसान तरह से इसको निकाल सकते हैं। कुछ नहीं करना है, इसको दिया हुआ है 116/2/3 ये दिया हुआ है ना, इसको लिख दीजिए 100 प्लस 16 2/3, ये सब तोड़ के लिख सकते हैं फैक्टर में, तो इसको तोड़ के लिख दिए हैं। यहाँ 100% प्लस 16 2/3 पूर्णांक ये दिया हुआ है, इतना परसेंट लिख दिए हैं। और 100% का मान कितना होता है 1, 100% का मान 1 यहाँ पे, तो यहाँ पे 1 डायरेक्ट पुट कर दिए हैं। और यहाँ पे कितना होता है 16 2/3 का कितना होता है, तो हम लोग का आता है 1/6, तो डायरेक्ट यहाँ पे मान पुट कर दीजिए 1/6, निकालने का कोई जरूरी नहीं, पहले यहाँ पे निकाल चुके हैं 1/6 होता है, तो यहाँ 1/6 उतार दिए हैं। तो इसको गुना कीजिएगा, यहाँ पे एक लीजिए एलसीएम मतलब भिन्न का जोड़, तो यहाँ पे 6 × 6 और 1 7, 7/6 पूर्णांक ये हम लोग का फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब इसी तरह 212 पूर्णांक 1/2 को मान निकालना है, तो कुछ नहीं करना है। यहाँ पे 100 लिए थे, तो यहाँ पे 200 प्लस 12 + 1/2 ये हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे 200 का मान, यहाँ पे 100 का मान था 100%, तो 1 आता था। यहाँ 200 का मान है तो 2%, उसे 2 गुना है, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। और यहाँ पे 12.5% का कितना मान होता है 1/8, ये देख लीजिएगा, निकालने आ चुके हैं यहाँ पे 1/8, तो यहाँ 1/8 पुट कर देंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 17/8, तो यही 17/8 फ्रैक्शन वैल्यू आ गया। अब इसी तरह आते हैं 33 पूर्णांक 1/3। अब इसका मान निकालने के लिए क्या करना है, इसको गुना कीजिए 33 3 99 और 100, 100/3 लिख सकते हैं। और ये परसेंटेज वैल्यू को नीचे पुट कर दीजिए 100 × 100, तो यहाँ पे 100 कट जाएगा, तो यहाँ पे 1/3 ये आ जाएगा। अब आते हैं आगे, अब आते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज।
पहले क्या निकाले थे, परसेंटेज टू फ्रैक्शन कैसे निकाला जाता है वो देखे थे। अब निकालते हैं फ्रैक्शन टू परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। फ्रैक्शन टू परसेंटेज, जैसे कि ए बटा बी इंटू 100, इसका परसेंटेज कैसे निकाले। ये नोट फ्रैक्शन में 100 से गुना करने पर परसेंटेज में बदल जाएगा। जैसे कि फ्रैक्शन में 100 से गुना करने पर वह परसेंटेज में बदल जाएगा। ये यहाँ पे वही रूल अप्लाई होगा। जैसे कि 2/5, अब यहाँ पे क्या करना है, 100 से गुना करना है, तो यहाँ पे 100 से गुना करिएगा तो यहाँ पे 100 आ गया, तो इसको भागा दीजिएगा तो 20 बचे 100, तो यहाँ पे 40%, क्योंकि इंटू हो जाएगा तो 40%। अब इसी तरह 2/3, और क्या बोला है 100 से गुना कीजिए, तो यहाँ पे 100 से गुना किए हैं तो इसको लिख सकते हैं 200/3, क्या कि 3 से तो 100 नहीं कटेगा, तो यहाँ पे 200/3, इसको भागा देंगे तो यहाँ पे 66.2/3 ये आ जाएगा। क्या कि इसको भागा दीजिए तो इतना आएगा 66.2/3। अब आते हैं टेबल को कैसे याद किया जाए, यही इंपॉर्टेंट होता है हमारे क्वेश्चन बनाने के लिए, क्योंकि इसी का मान पूछता है तो बहुत कोई निकालने में बहुत टाइम गवा देते हैं। तो इसी को अपना मजबूत कीजिए तो आपका टेबल से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे कि 100% का मान 1 होता है, वो पहले बता चुके थे वहाँ पे। अब यहाँ पे 50% का 1/2, चाहे 1/2 लिखिए या फिर यहाँ पे 100 से गुना कर दीजिए। जैसे कि 1/2 है ना, इसको गुना करना है 100 से, तो ये हमारा कितना आ जाएगा 50%, ये हम लोग का आ गया। चाहे इसको लिख सकते हैं 50% को 50/100, ये 1/2, ये आ गया ना। देखिए सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 कन्वर्स भी कीजिए बात बराबर है, वैसे ही आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 1/3, इसको कितना का मान होता है 33.1/3 इसका मान होता है। यहाँ पे 25% का मान 1/4, चाहे 1/4 का मान 25% होता है। अब आते हैं 1/5 का मान, तो ये 20 का होता है। क्या है कि देख सकते हैं 1/5 गुने 100, फ्रैक्शन में क्या करना 100 से गुना करना है। क्या है देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है ना, तो यहाँ 100 से गुना कीजिएगा तो ये 20%। अब चाहे तो इसको ऐसे कर सकते हैं, कितना 20% दिया हुआ है ना, तो इसको लिख सकते हैं परसेंटेज में, तो इसको फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे 100, तो ये 1/5, ये 1/5 ये है। देख सकते हैं कैसे कीजिए वही आएगा। तो यहाँ पे 1/6 का मान है 16.2/3, क्योंकि वो निकाल चुके थे पहले। और यहाँ पे 1/7 का मान 14,97.2, ये इतना आ जाएगा, पूरा नहीं कटेगा, ये परसेंटेज हो जाएगा। उसके बाद 1/8 का, तो ये 12.5% का मान होता है। अब इसी तरह आते हैं 1/9, इसको भाग दिएगा तो 11.99 1 100%, 11.1/9% ये हम लोग का आएगा। अब इसी तरह 1/10 ये 100% का मान है। अब इसी तरह 1/11 इसका मान होता है फ्रैक्शन वैल्यू 9.1/11, ये परसेंटेज में मान आएगा। इसी तरह 1/12 का 8.5% ये होगा, 8 × 24 1 25, ये होता है 1/12 का मान। अब आते हैं 2/5 है तो 40%। अब यहाँ पे क्या करना है, 1/5 का मान देखिए, 1/5 का मान हमारा यहाँ पे है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना है परसेंटेज 20%। अब इसमें कितना गुना किया है, यहाँ पे 1 का मान यहाँ पे 2 कर दिया है, तो इसका 2 गुना, मतलब कि यहाँ पे 20% है तो इसका 2 गुना 20 गुने 2, तो ये हमारा 40%, ये 40% यहाँ पे दिया है। अब इसी तरह 3/5, तो 1/5 का मान कितना होता है, 1/5 का मान होता है 20%। और इसमें कितना बोल रहा है, 3 एक्स्ट्रा बोल रहा है, 3 गुना कर रहा है, तो इसमें 3 गुना कर दीजिए तो हम लोग का 60%, ये 60%। अब इसी तरह 4/5, तो इसमें 1/5 मतलब 20 का मान, 20 चौक 80, तो ये 80% का मान हो गया। अब इसी तरह 2/3, तो 1/3 का मान होता है 33.1/3, तो इसमें 2 गुना करना है, तो 66.2/3 ये हो जाएगा। अब इसी तरह 3/4 ये हम लोग का है, तो इसका मान 1/4 का मान होता है 25%। 25 इसमें कितना ज़्यादा है 3 गुना, तो 3 से गुना कर देंगे, 25 दिया 75, 25% गुने 3, तो हमारा 75% ये आ गया। अब इसी तरह 3/8, तो यहाँ पे 1/8 का मान कितना है देख सकते हैं 12.5% है ना, 12.5%। इसको 3 से गुना किए तो 12 × 36 और एक हाथ में जुड़ जाएगा, तो यहाँ पे 37.1/2 ये इतना परसेंटेज मान आ जाएगा।
अब आते हैं इसका क्वेश्चन कैसे आता है इसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं आगे का B% या B% का A। तो A गुने B, ये इसको ऐसे लिख सकते हैं एग्जाम्पल में 100 का 30%। 100 का 30% कितना होगा, तो इसके निकालने के लिए 100 इंटू 30/100, तो यहाँ पे 30% इसका मान आएगा, क्या कि 100 से 100 कट जाएगा तो यहाँ पे 30% बचेगा। अब इसी तरह 2352 का 10% कितना होगा, 2352 का 10%, तो यहाँ पे निकालिए 2352 गुने 10%, तो यहाँ पे 100% का मान नीचे आता है, तो यहाँ पे एक जीरो कट जाएगा और ये एक जीरो बचा है तो यहाँ पे लग जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 23.5.2, ये हम लोग को आया। अब इसी तरह 5273 का 30% कितना होगा, तो यहाँ पे 5273 का, तो इसको लिख सकते हैं 30% को तोड़िए पहले, 10% गुने 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो इसको इसी तरह किए हुए हैं, तो यहाँ पे इसका मान यहाँ पे क्या आएगा, क्या यहाँ पे लिखा हुआ है ना, इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 10 है तो यहाँ पे 1 जीरो आएगा, तो यहाँ पे इस संख्या के बाद जीरो आएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखे हैं 52.7.3 गुने 3, ये 3 बचा हुआ है क्योंकि ये 10 के बदले यहाँ पॉइंट आया है, तो इसको गुना करेंगे तो हम लोग का आएगा इतना 1571.1। अब इसी तरह 100 का 1%, 100 का 1% कितना होगा 1, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दशमलव को दो संख्या पहले लगेगा, दशमलव दो संख्या के पहले लगेगा। तो यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं 1234 का 1%, तो इसको लिख सकते हैं दो संख्या के बाद लगेगा तो पहले लगेगा, दो संख्या के पहले, तो यहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट, क्योंकि देखिए ये यहाँ पे कुछ कटने वाला है ही ना 100, तो यहाँ पे 100 यहाँ पे आ जाएगा, मतलब पॉइंट यहाँ पे, क्या कि दो संख्या के बाद इधर से चाहे इधर से। इसी तरह क्वेश्चन दिया हुआ है 600 माइनस A इक्वल टू 200 का 65% है, A का मान क्या होगा ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, सॉल्यूशन 600 माइनस A इक्वल टू 200 गुने 65, और यहाँ 100% है वो नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे 100%। अब इसको काटिएगा तो ये पूरा पूरी कट जाएगा, 2 2 जीरो कट गया, यहाँ पे 2 बचा। अब यहाँ पे 600 माइनस A, अब इसको गुना कीजिएगा तो 65 गुना 130 होता है, तो यहाँ पे 130। अब यहाँ पे A इक्वल टू लिख सकते हैं 600 माइनस 130, क्योंकि 130 इधर आएगा तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो A इक्वल टू 470 है, ये आंसर आ गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यदि x का मान x का 35% इक्वल टू 700 का 42.5% है तो x का मान कितना होगा, ये आप लोग को बताना है, ये आप लोग के लिए होमवर्क है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। आज के लिए इतना ही, ये क्वेश्चन का आप लोग आंसर कमेंट सेक्शन में जरूर दें। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।